नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बड़ी खबर हरियाणा से। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष की हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की एक कार सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। नफे सिंह की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में एक पार्टी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई है। ये नफे सिंह की गाड़ियों पर गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमले का शक जताया जा रहा है। कार में सवार होकर आए थे हमलावर। बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमले का शक जताया जा रहा है। हमलावर एक i10 कार में सवार होकर आए थे और उन्होंने नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और नफे सिंह की हत्या पर झज्जर एसपी अर्पित जैन का बयान आया है। हत्या में 4 हमलावरों के शामिल होने की जानकारी है। जांच के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इलाके के एसपी ने कहा है। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है। बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। 5 टीमें बना ली हैं अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं और 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। और बहादुरगढ़ में जहां नफे सिंह को गोली मारी गई, वहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, सरेआम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, क्या जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए मैं उस वक्त इसी स्पॉट पर मौजूद हूँ। शाम तकरीबन 5:30 बजे नफे सिंह नजदीक के गांव से लौट रहे थे। उस वक्त उनके साथ 3 सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद थे। उसके अलावा उनके एक बेहद करीबी शख्स भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर वो बैठे हुए थे और जिस वक्त गाड़ी ठीक इसी जगह फाटक पर रुकी हुई थी, तभी सबसे पहले एक i10 गाड़ी यहाँ पर आकर रुकती है। उसमें से 4 से 5 लोग नीचे उतरते हैं और ठीक नफे सिंह की तरफ जाकर सभी लोग एक के बाद एक नफे सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करनी शुरू कर देते हैं। इस हमले में तकरीबन 40 राउंड फायरिंग की गई और 40 राउंड फायरिंग में नफे सिंह को गर्दन में और साथ ही गले में गोलियां लगी। इसके अलावा उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को गोलियां लगी और उनके साथ जो शख्स मौजूद था, जो उनका बेहद करीबी था, उसको भी गोली लगी है इस पूरे मामले में। हालांकि नफे सिंह और उनके करीबी शख्स ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों का अभी भी वहां इलाज चल रहा है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए, गाड़ी के जो टूटे हुए कांच के शीशे हैं वो साफ तौर पर आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। ठीक इसी जगह इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि वजह क्या है इस मामले में अभी तक पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ बता नहीं पा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल एक प्रॉपर्टी विवाद नफे सिंह का चल रहा था, तो हो सकता है उसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम भी इस हत्याकांड में सामने आ रहा है, लेकिन उसको लेकर भी पुख्ता सुराग अभी तक हरियाणा पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाई। ये देखिए, ये वो रास्ता है जहां पर आज शाम तकरीबन 5:30 बजे इसी फाटक पर, इसे बराही फाटक कहते हैं, और यहीं पर नफे सिंह पर एक के बाद एक तकरीबन 40 राउंड फायरिंग की गई उनकी गाड़ी के ऊपर, जिसमें नफे सिंह की और उनके एक करीबी शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद i10 कार से ही सभी जो हमलावर थे वो इसी रास्ते से यहां से फरार हो गए। हालांकि जिस रूट से फरार हुए उस रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा सीआईए और साथ ही जो एसटीएफ है वो भी इस मामले की तफ्तीश में लगा दी गई है। तो तकरीबन 5 से ज्यादा टीमें इस वक्त हमलावरों की पहचान करने में जुटी हैं, उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो ग्राउंड पर उसी जगह पर जहां पर नफे सिंह की हत्या की गई, TV9 पहुंच चुका है और ग्राउंड से आपको पूरा अपडेट देता हुआ। शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन पिता की हत्या पर नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का बड़ा बयान आया है। 6 महीने से परिवार को खतरा था, ये नफे सिंह के बेटे ने कहा है। हम लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, सीएम ने सिर्फ भरोसा दिया लेकिन सुरक्षा नहीं दी, ये नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा है। देखिए, 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था।
मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की है, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की है। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के देश की हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि भी मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, यह कहा है अभय चौटाला ने। नफे सिंह ने सुरक्षा की मांग की थी। अभय चौटाला का यह कहना है नफे सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई। जहां उन्होंने एसपी को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके डीजी को भी, और उसके इलावा जो सीआईडी का चीफ है उसको भी, होम सेक्रेटरी को भी, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। और नफे सिंह की हत्या पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। हत्या की जांच के लिए एसटीएफ को लगाया, यह अनिल विज ने कहा है। अधिकारियों को तुरंत एक्शन का आदेश दिया, यह भी अनिल विज ने कहा है। घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें।